रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छा दोस्तों, सॉरी फॉर द डिले। मैं असल में मेरी कुछ ट्रैवलिंग थी, तो उस वजह से थोड़ा सा बिज़ी था। एंड आज आपने मेरे तकरीबन कुछ विद इन 48 आवर्स और समथिंग लाइक दैट, आपने मेरे तकरीबन कुछ 112 सब्सक्राइबर्स आपने कंप्लीट कर लिए विद इन 48 आवर्स। तो मेरा भी मतलब आज कुछ राइट बनता है कि मैं आप लोगों को कुछ प्रोवाइड कर दूं, आपको मैं कुछ स्पेशल दे दूं। तो चले चलते हैं आपको कुछ स्पेशल देने के लिए। अच्छा दोस्तों, आपको एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूं। चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ कि लेट सपोज़ इंस्टीट्यूशनल बाइंग क्या होती है। चलिए पहले तो मैं आपको एक बड़ी सादा सी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। एक बड़ी मैं आपको देखिए, ये बड़ी एक सादा चीज़ है लेकिन किसी ने नोटिस नहीं की। मैंने नोटिस की है क्योंकि मैंने ग्राफ पे टाइम ज़्यादा गुजारा है। देखिए मेरा जो मतलब सेटअप होता है, उस सेटअप को मतलब अचीव करने के लिए या उसमें एक अच्छा ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए आपको बस सिर्फ एक एक्सटर्नल ब्रेकआउट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कि मतलब एक एक्सटर्नल आपका ब्रेकआउट हो जाए। जब एक्सटर्नल ब्रेकआउट हो जाए और ग्राफ थोड़ा सा मूव कर ले, देखिए लेट सपोज़ अगर आप मेरे सेटअप के मुताबिक आप ट्रेड लेना चाह रहे हैं और इस तरह हो रहा है कि मार्केट लेट सपोज़ यहाँ पर एक रेंज में चल रही है, बड़ी ख़राब रेंज में चल रही है, और आपने चार्ट ओपन कर लिया, आप फ्री हो गए, आपके पास 1 घंटा 2 घंटे का टाइम है, और आपने कहा कि नहीं मैंने यहाँ पर ही कहीं ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। टू बी ऑनेस्ट, ये मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपने क्या करना होगा, अगर मेरे जो रियल बाइंग जोन्स है या मेरे रियल सेलिंग जोन्स है या मार्केट स्ट्रक्चर है उसके अगेंस्ट उसके फेवर में आपने ट्रेड लेना है, तो आपने क्या करना है, आपने मार्केट को यहाँ से एक मूव देना होगा, या ऊपर की तरफ मूव देना होगा या नीचे की तरफ मूव देना होगा। अब ऊपर की तरफ अगर आप मूव देंगे, और मैंने जो आपको सेलिंग स्ट्रक्चर बताया था, जो रियल सेलिंग जोन्स मैंने आपको बताए हुए थे, अगर वो सेटअप आपको मतलब मिल गया, तो आपको ईज़िली मतलब उससे आपको 3 ट्रेड्स मिल सकते हैं। 3 ट्रेड्स इस तरह मिल सकते हैं। एक जो मैंने रियलिटी बिहाइंड ट्रेंड लाइंस वाला बताया था, वो जो उसमें डबल टॉप, इंटरनल डबल टॉप जो मैंने आपको बताया था, इंटरनल डबल टॉप की आपको 250 से 300 पॉइंट्स तक की ट्रेड मिल सकती है। इसके अलावा आप सेलिंग स्ट्रक्चर जो है, जब रियल सेलर्स की कंफर्मेशन आपको हो जाए, वहाँ से आपको बड़ी अच्छी खासी 1:3 आपको ट्रेड मिल सकती है। तो वहाँ से आप 3 ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए देखिए, आपको कुछ ये नहीं होगा कि लेट सपोज़ ये एक मार्केट है और ये यहाँ पर बड़े बड़े विक्स बना रही है और एक छोटे एक रेंज में चल रही है, ना ऊपर निकल रही है ना नीचे निकल रही है, यहाँ पर आके एक बड़ा सा विक छोड़ के मतलब डाउन की साइड पे आ जाती है। आपने इसमें ट्रेड नहीं लेना होगा, आपने वेट करना होगा। लेकिन देखिए, अगर उस दिन आपका ट्रेड मिस भी होता है तो आप कल के दिन ले लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन आपने इस इन चीज़ों को आपने बड़ा ही अवॉइड करना है। मैकबुक का चार्ज मेरा कम है, लेकिन चले कोशिश करते हैं। अच्छा, आपने इस चीज़ को मतलब अवॉइड करना है, बड़ा ही आपने अवॉइड करना है इस चीज़ को। अपने मार्केट को मूव देना है, और मूव आपने किस तरह देना होगा, मूव आपने इस तरह देना होगा कि लेट सपोज़ मार्केट का एक एक्सटर्नल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए। देखिए, ये मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि इस तरह हो जाए। अब इसके बाद आपको जब मिलेगा तो आपको मेरा वाला स्ट्रक्चर दिखेगा, जो सेलिंग का रियल सेलिंग जोन्स मैंने बताए हुए थे, जो कि मतलब माशाल्लाह बहुत ही कम लोगों ने देखे हैं, और वो इतनी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन है कि अगर वो एक वीडियो आप देख लें और आप ये बाइंग सेटअप और सेलिंग सेटअप देखिए, हर टाइम आपको बाइंग तो नहीं मिलेगा, समटाइम्स आपको मार्केट गिरते हुए भी दिखाई देगा। तो जब आप बाइंग या सेलिंग उन दोनों को मतलब मास्टर कर लेंगे, लेकिन उसके कुछ 66 लोगों ने देखा हुआ है, और वो वीडियो आई थी डिमांड पर आई हुई थी। अदरवाइज़ मतलब मैं बड़ा सोच के मैंने उसको बताया हुआ था, क्योंकि यूट्यूब पर आती है तो नॉलेज का मतलब ये एकेडमीज़ वाले मिस यूज़ पर करते हैं, और मैं जो आपको प्रोवाइड करता हूँ ये बिल्कुल रियल नॉलेज होता है। मतलब देखिए, मैंने थोड़ा सा एग्ज़ामिन किया, मैंने कहा कि लोग मतलब क्या नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं ये प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखिए, मैंने देखा तो मैंने जब देखा तो
मैंने देखा कि लोगों ने सिर्फ ये फिबोनाची और चार्ट्स और वो सिर्फ नाम बताते हैं आपको, बिल्कुल आपको नाम बताते हैं और आपको ये बताते हैं कि ट्रेडिंग चलती किस तरह है। कुछ लोग बाय करते हैं, कुछ लोग सेल करते हैं, यही आपको बताते हैं। यूट्यूब पे आपको मतलब इससे ज़्यादा रियलिस्टिक वीडियो और कहीं नहीं मिलेगी। अच्छा, अभी आपका हो गया ये एक एक्सटर्नल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका हो गया। जब एक्सटर्नल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये मैंने आपके लिए लिखा भी है, जब एक एक्सटर्नल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका हो गया, उसके बाद आपने क्या करना है? उसके बाद आपने ये करना है कि आपने मेरा सेलिंग वाला सेटअप देखना है और उसके बाद आपने सेलिंग एग्जीक्यूशन करनी होगी, सेलिंग एग्जीक्यूट करनी होगी। अच्छा, अभी मैं आपको एक बड़ी सादा सी बात कर रहा हूँ, एक बड़ी सादा सी बात है, उसमें कोई इतना वो ख़ास है नहीं, लेकिन शायद आपके नज़र में ना आई हो। ये 112 सब्सक्राइबर्स होने पर मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। देखिए, मार्केट का लेट सपोज़ यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक्सटर्नल हो गया। लेट सपोज अगर मेरा बाइंग का सेटअप आपको वो तो आता ही है, क्योंकि मतलब वहाँ से सेलिंग, बाइंग का नहीं सॉरी सेलिंग का, वहाँ से सेलिंग स्टार्ट होती है, तो वो सेटअप तो मतलब आपको मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, वो सेटअप अगर लेट सपोज आपको ना भी मिले और आपको दो कैंडल्स दिखाई दे, मतलब एक लास्ट कैंडल जो होगा वो ग्रीन कैंडल होगा और उसके बाद जो बेरिश कैंडल होगा वो कैंडल आके ऊपर वाले कैंडल को ब्रेक करता हो, ब्रेक उसके मतलब बॉडी को ब्रेक किया होगा। ये दोनों कैंडल जब आपको दिखाई दे दे, सॉरी अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो मैं आपके लिए सही बना देता हूँ। ये आपको जब एक कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम की टॉप पे दिखाई दे, मार्केट के टॉप पे दिखाई दे, तो जो कि मतलब एक बेरिश कैंडल के लो को ब्रेक करे बॉडी से, बेशक मतलब वो विक को कवर ना ही करे, उसका कोई इतना वो टेंशन है नहीं। विक होगा और उसको विक को कवर नहीं किया होगा तो मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर जाएगी, विक को मतलब या कवर करेगी या उससे रिजेक्शन लेगी, फिर नीचे आएगी। लेकिन जब आपको इस तरह का सेटअप बनता दिखाई दे दे तो आपको पता चल जाना चाहिए कि मार्केट नीचे जा रही है। लेकिन आपने कुछ देखिए, मैं आपको जो सेटअप्स बता रहा हूँ, मैं जब से मैंने अपना नंबर मतलब पब्लिक किया है, तो बहुत से मतलब मेरे जो भाई हैं, बहनें हैं मेरी, वो आके मतलब मुझे ट्रेड्स मुझसे पूछती हैं कि कहाँ पर हम ट्रेड ले लें, कहाँ पर कर लें। इसमें से एक मेरे भाई हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल हैं, जिनके पास अकाउंट में $1000 है, लेकिन वो इतने ज़्यादा सेंसिबल बंदे हैं कि वो सिर्फ डेमो अकाउंट पे ट्रेड करते हैं। और वो बाकायदा सोच के जब मतलब एग्जीक्यूशन करते हैं डेमो पर भी, तो वो मुझे कहते हैं कि मतलब आया, इज़ इट राइट और रॉन्ग? तो फिर मैं उनको कह देता हूँ कि यू आर डेफिनेटली 100% राइट और रॉन्ग, और मैं उनको बता देता हूँ यहाँ पर तुमने क्या गलती की, यहाँ पर तुमने क्या गलती की, यहाँ पर स्ट्रक्चर का ब्रेक नहीं हुआ। वो बड़े सेंसिबल बंदे हैं और मतलब इसमें डोंट माइंड, लेकिन इसमें मेरे कुछ ऐसे भी भाई हैं जो मतलब ओपन कर लेते हैं और वो डायरेक्टली वो ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो देखिए, इस तरह होता नहीं है। आपको एक मतलब अच्छे ट्रेड के लिए आपको वेट करना होगा। समटाइम्स अच्छे ट्रेड मिस भी हमसे हो जाते हैं कि मतलब हमें ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं होती। तो अभी नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगी उनके मैं आपको एक एक ट्रेड के साथ थ्री थ्री कन्फर्मेशंस मैं आपको दूंगा। जब आपके पास एक ट्रेड के थ्री कन्फर्मेशंस होंगे तो आपका ट्रेड कभी भी मिस नहीं होगा। तो अच्छा, अभी क्या करते हैं कि मतलब आपने स्ट्रक्चर को देखना है। सॉरी दोस्तों, मैं असल में चाय भी पी रहा हूँ और आपके लिए वीडियो भी बना रहा हूँ। तो अच्छा, ये मतलब अभी क्या होगा, ये टॉप पे आपकी एक कैंडल आ गई ग्रीन कलर की और ये रेड ने क्रॉस कर दिया। ये बड़ा ही एक नॉर्मल सा फार्मूला है, मतलब लोग अभी इसको शायद मजाक समझे या कुछ भी, लेकिन ये वर्क करती है। इसके बाद ब्रेकआउट होता है और लेट सपोज अगर डाउन साइड पे एक यहाँ पर आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाए और उसके बाद आपकी एक ग्रीन कैंडल अपेयर हो जो कि मतलब आपके रेड कैंडल को बॉडी से ब्रेक करे, तो यहाँ से मतलब बायर्स आ सकते हैं, मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। अच्छा, अभी मैं आपको एक इंस्टीट्यूशनल बाइंग, मेन जो हमारा अभी टॉपिक है उस पर आ जाते हैं। पिछली जो वीडियो थी वो असल में इंस्टीट्यूशनल बाइंग की, वो मतलब डिलीट हो गई, तो उसके बदले मैं जा रहा था, मैं ट्रैवलिंग पे था, मैंने जल्दी में किया तो वो एक शायद डिलीट हो गई और उसकी जगह गलत वीडियो लग गई, पुरानी वीडियो। तो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। और इसके अलावा अगर आप दोस्तों मेरा पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं
तो मैं आपको पर्सनल कंसल्टेशन में आपको प्रोवाइड करूँगा, मैं आपकी पर्सनल काउंसलिंग भी करूँगा। और अभी तो मैंने जो फर्स्ट बैच अनाउंस किया था, उसको उसकी मतलब सीट्स तकरीबन फुल हो गई है। और उसमें कुछ ज़्यादा लोग मतलब इन हो गए, तो उसको अभी तकरीबन 2 बैचेस में तकसीम करना होगा। और इसके अलावा फिर भी अगर आप पर्सनल काउंसलिंग और पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, उस जिसमें मैं आपको 1 to 1 भी कर सकता हूँ, ग्रुप में भी मैं आपको सिखा सकता हूँ, जो कि 10 बंदों का ग्रुप होता है। उसमें मैं आपको आप मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं, मैं आपको फिर दूसरे दिन टेस्ट प्रोवाइड करता हूँ। कल से हमारी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो जितने आपके क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपके क्लियर करवाता हूँ। और मैं आपको टू द पॉइंट इस तरह चीज़ें बता देता हूँ कि मतलब उसमें आपको मतलब फिर ट्रेड एग्जीक्यूट करने में कोई मसला ही नहीं होता। और जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो मुझसे आप मशवरा भी करते हैं। जितने आपके मतलब शक व शुबहात होते हैं वो भी मैं आपके क्लियर करता हूँ। और मैं आपको 7 डेज़ इस तरह ट्रेनिंग देता हूँ कि 7 डेज़ के बाद जब आप लेफ़्ट ओवर करें तो मतलब आप फिर ख़ुद से ट्रेड्स एग्जीक्यूट करना शुरू कर दें। तो पहले बैचेस को मैंने एक फ्री वो एक फ्री एआई सॉफ्टवेयर की एक मैंने ऑफ़र लगाई हुई थी, लेकिन अभी तो वो ऑफ़र ख़त्म हो गई है। अच्छा दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि पर्सनल सेशन असल में इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और इसमें बड़ी मेहनत भी लगती है। तो मतलब आपने ये चीज़ बिल्कुल माइंड नहीं करना। देखिए, मैं कोर्सेज सेल नहीं करता, कोर्सेज में इस वजह सेल सेल नहीं करता क्योंकि वो हराम कैटेगरी में मैं उसको समझता हूँ। क्योंकि देखिए, कोर्सेज़ इस तरह होते हैं कि उसमें अगर मैंने आपको सेल कर दिया, आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई, आप मुझसे क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, और मैं तो मतलब उसका कोई फ़ायदा ही आपका नहीं हुआ। तो कोर्सेज़ वगैरह मैं बिल्कुल इसके फेवर में हूँ भी नहीं, लेकिन पर्सनल कंसल्टेशन जो मैं करता हूँ उसको मैं मतलब आपसे ज़ीरो टू प्रो बनाने की मेरी पूरी कोशिश होती है। फर्स्ट में आपके माइंड सेट पे मैं काम करता हूँ, मैं आपको सुनता हूँ कि मतलब आपने कहाँ पर गलतियाँ की है, आपने कहाँ पर मतलब आपसे मिस्टेक्स कहाँ पे हुई है और आपने गलतियाँ कहाँ पे की है। फिर मैं आपको मतलब वो सारी वो माइंडसेट में आपका क्लियर करता हूँ कि देखिए, अभी पिछला जो हो गया वो आपने बिल्कुल भूल जाना है। और अभी आपने नेक्स्ट एक नई लाइफ और नई मतलब ज़िंदगी आपने स्टार्ट करनी है, तो आपने इन इन फार्मूलाज पे आपने चलना है। तो उसके मैं 10K चार्ज करता हूँ, लेकिन जो कि बहुत जायज़ भी है, क्योंकि आप अगर कोर्सेज़ बाय करेंगे तो आपको मेरे ख़्याल में कुछ 1 लाख और 80,000 और 45,000 से आपको कुछ भी कम नहीं मिलेगा। लेकिन मैं 10K चार्ज करता हूँ, वो भी सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। जो कि मेरे सब्सक्राइबर्स हैं तो उनके लिए मैं 10K चार्ज करता हूँ। और फिर भी मैं कोई वो करता नहीं हूँ। लेट सपोज़ अगर किसी को फिर भी एआई ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, मैं सिर्फ इस चीज़ से मतलब बचाता हूँ कि उसका इन चीज़ों का मिसयूज़ ना हो जाए। नहीं तो देने के लिए मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बस मैं इससे डरता हूँ कि लोग आगे उसको सेल ना कर दें। और ये सॉफ्टवेयर तो खैर इसको तो कोई सेल कर भी नहीं सकता, क्योंकि इसके जितने भी एक्सेस हैं वो मेरे पास हैं, तो उसको मतलब मैं ब्लॉक भी करवा सकता हूँ। लेकिन इसके मैं 10K चार्ज करता हूँ। तो इसमें पर्सनल काउंसलिंग में मैं आपको मतलब ज़ीरो टू प्रो मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको ले जाऊँ। इसमें मैं आपके माइंडसेट से पूरी जितनी भी स्ट्रेटजीज़ और सारी चीज़ें मैं निकाल लेता हूँ और आपको सिंपल मतलब मार्केट स्ट्रक्चर में सिखा देता हूँ। और मार्केट स्ट्रक्चर के बाद आपने ट्रेड कहाँ पर एग्जीक्यूट करनी होती है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। तो अगर लेट सपोज़ आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो नीचे में डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म मिल जाएगा, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी पूरी कंसल्टेशन होगी और आपका पूरा ख्याल रखा जाएगा, और मतलब 1 to 1 भी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। और इसके अलावा ग्रुप में भी अगर आप कहें तो ग्रुप में भी आपको ट्रेनिंग इसमें प्रोवाइड की जाएगी। अच्छा, इंस्टीट्यूशनल बाइंग की तरफ आते हैं। इंस्टीट्यूशनल बाइंग असल में दोस्तों होता क्या है? इंस्टीट्यूशनल बाइंग जो होती है, जो कि आपको कभी कभार बड़े बड़े कैंडल्स आपको दिखाई दे देते हैं, जिसमें आप कभी पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते हैं। अब मुझे पता है कि यहाँ इसके बाद कौन सी कैंडल आनी होगी अगर इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाए। इसके बाद दोस्तों ये कैंडल बनती है, बड़े कुछ 250 पॉइंट्स की एक बड़ी कैंडल बनती है। इस बड़े कैंडल के बाद एक और बड़ी कैंडल बनती है, लेकिन वो फिर विक छोड़ के एक सपोर्ट से रिजेक्शन देती है।
ये असल में होती है इंस्टीट्यूशनल बाइंग। इंस्टीट्यूशनल बाइंग कभी भी एक रिटेलर को ये इजाज़त नहीं देती कि आप हमारे बाइंग में पार्टिसिपेट करें। वो इतने बड़े बड़े कैंडल्स बना देती हैं कि मतलब आप उसमें एंटर ही नहीं हो सकते। अब यहाँ पर कौन एंटर होगा? मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर तो मैं भी एंटर नहीं हो सकता। खैर मैं तो हो जाता हूँ एंटर, क्योंकि मुझे पता होता है कि मार्केट ने ऊपर जाना होता है। तो ये मैकबुक का चार्ज भी थोड़ा कम है। अच्छा, ये इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स होते हैं। इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स की आपको पहचान किस तरह होती है, ये मैं अभी आपको एक ट्रेजर दे रहा हूँ, लेकिन आपने इस पे प्रैक्टिस करनी होगी। इस तरह नहीं होगा कि मतलब ये आएगा और आपने इस पे मतलब ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेनी है। नहीं, इस तरह बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ये रियल बाइंग जोन ये तो आ गया। ये नाम इसको हटा दे, मैं आपको नाम नहीं सिखाऊंगा इन चीज़ों का। नाम्स के मैं बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ, मैं ग्राफ के फेवर में हूँ। अगर आप ग्राफ सीख लेते हैं, अगर आपके पास फिर पैसा नहीं है, इन्वेस्टमेंट आपके पास नहीं है, तो आप मतलब लोगों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो भी आप कर सकते हैं। आप मैं आपको काम ऑफ़र कर सकता हूँ, $1000 की मैं आपको अकाउंट दे सकता हूँ। तो आप मुझसे इस नंबर पर कांटेक्ट करें। लेकिन आपके टेस्ट होंगे, आपका रिज़ल्ट होगा। अच्छा, पर्सनल जो कंसल्टेशन होती है उसमें मैं आपके टेस्ट भी लेता हूँ। मैं आपको टेस्ट देता हूँ, 2 दिन में आपने मुझे उसका रिज़ल्ट सबमिट करवाना होता है, या मैं देखता हूँ कि मतलब मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, उस अगेंस्ट मैं आपको टाइम दे देता हूँ। अच्छा, ये इंस्टीट्यूशनल बाइंग क्या चीज़ है? ये इंस्टीट्यूशनल बाइंग जो बड़े-बड़े कैंडल आ जाते हैं, इस कैंडल की एक पहचान होती है इंस्टीट्यूशनल बाइंग की कि इसके विक्स नहीं होते हैं। विक इसके बिल्कुल ज़ीरो होते हैं। ये जैसे ही स्टार्ट होते हैं, ये सीधा ऊपर चले जाते हैं और बड़े ही एक मतलब स्पीड से ऊपर चली जाती है। अच्छा दोस्तों, आज का दिन ट्रेड का बिल्कुल नहीं था, परसों का था। और परसों मुझे तकरीबन 2 ट्रेड्स मिली हुई थी मेरे स्ट्रक्चर के मुताबिक। तो आज का दिन, आज मार्केट में बड़ी बड़ी न्यूज़ थी, तो मार्केट बड़ा वोलेटाइल था और हाई हाई स्पाइक्स बन रहे थे। इस वजह से जब बड़ी न्यूज़ हो तो आपने ट्रेड मार्केट में बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि उसमें फिर ना स्ट्रक्चर काम करता है ना कुछ और। उसमें बड़े बड़े स्पाइक्स आते हैं मार्केट में। अच्छा, ये आपको इंस्टीट्यूशनल कैंडल की पहचान किस तरह होती है? ये देखिए, रियल बाइंग जोन तो मैंने आपको बताया हुआ था, एंड रियल रिवर्सल जोन भी मैंने आपको बताया हुआ था। अगर रियल रिवर्सल जोन आप फॉलो करते हैं, वहाँ पर आपको 3 ट्रेड्स मिल सकते हैं, 250 या 300 पॉइंट्स के। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है कि जब ये इंस्टीट्यूशनल बाइंग जब आती है, इंस्टीट्यूशनल बाइंग, लेकिन आपने इस पे प्रैक्टिस करना है। देखिए, इस कैंडल को पहचानने के लिए मुझे टाइम लगा था। जब मुझे टाइम लगा है, तो आपको भी टाइम लगेगा। इस कैंडल पे आप क्या कर सकते हैं, लेट सपोज अगर आप यहाँ पर एंट्री लेते हैं, तो आपको ईजिली 250 तक पॉइंट्स मिल सकते हैं। अच्छा, मैं अभी आपको बता देता हूँ कि इसकी पहचान आपने किस तरह करनी होगी। इसकी पहचान दोस्तों आपने इस तरह करनी होगी इंस्टीट्यूशनल बाइंग की, कि लेट सपोज रियल बाइंग जोन जो है, रियल बाइंग तो मतलब आ गए, यहाँ पर आपको कन्फर्मेशन होगी। रियल बाइंग के बाद आपका जो होता है, एक रिवर्सल आता है। रिवर्सल जब आपका आ जाए, और आपका रिवर्सल इस कैंडल का, जो कि मतलब ये ग्रीन कैंडल है, इसके बाद देखिए, यहाँ से तो मार्केट ने जाना होता है। अब यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं करेगा। 10 में अगर आपका 10 में अगर आप 10 बार में अगर आपका एक बार स्टॉप लॉस हिट कर दें, तो उसका मैं कुछ कह नहीं सकता। अदरवाइज़ ये आपका स्टॉप लॉस, ये जोन आपका स्टॉप लॉस कभी भी हिट नहीं करेगा। इसके बाद देखिए, दो ही चीज़ें होती हैं। इसके बाद एक डोजी कैंडल आती है, एक छोटी सी, यहाँ पर एक डोजी सी कैंडल ग्रीन आ जाती है। जब ये ग्रीन डोजी कैंडल आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि मतलब इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स आने वाली है। अगर लेट सपोज़ ये डोजी कैंडल ना आ जाए और आप एक रिस्क लेना चाहते हैं, देखिए मार्केट में आपको कभी कभार रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन देखिए ये मैच्योर ट्रेडर्स के लिए है, ये उनके लिए नहीं है जो मतलब उनको ज़्यादा नॉलेज है नहीं। ये मैच्योर के लिए मैं बता रहा हूँ, आपने इस पे प्रैक्टिस बिठाना है। इसको आपने बिल्कुल इस तरह नहीं करना है। मैं इन चीज़ों को, इस वजह से कुछ चीज़ों को मैं अवॉइड भी करता हूँ कि मतलब आपका माइंड सेट गलत ना चला जाए। आप इस कैंडल जब यहाँ पर ये क्लोजिंग दे दें, यहाँ पर आप एक एंट्री लगा सकते हैं। जब यहाँ पर आप एक एंट्री लगा दें, तो यहाँ पर आपको एक बड़ा कैंडल, एंट्री का स्पेलिंग आई डोंट नो ठीक है या गलत है, क्योंकि असल में मेरे स्पेलिंग ज़्यादा ठीक है नहीं। यहाँ पर आपको एक बड़ा कैंडल अपेयर हो जाता है, वो कैंडल ऊपर चली जाती है। लेकिन इसके लिए देखिए, आप पहले इसमें एक्सपीरियंस करेंगे। आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तो आपको मतलब फिर इसकी पहचान नहीं होगी। इसके लिए एक्सपीरियंस
मस्ट है। फिर यहाँ पर अगर डोजी आ गई तो ठीक है, यहाँ के साथ क्लोजिंग दे दी तो एक बड़ा कैंडल आ सकता है। इसको इंस्टीट्यूशनल कैंडल कैंडल कहते हैं। ये इस वजह से बड़ा इसका विक नहीं होता। यहाँ पर अगर लेट सपोज आप एंट्री लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल ज़ीरो रहेगा, क्योंकि ये कैंडल अगर आपके तोड़े भी अगेंस्ट आती है, 3-4 पॉइंट्स भी आपके अगेंस्ट आती है, तो ये फिर इंस्टीट्यूशनल कैंडल है ही नहीं, ये फिर कोई और कैंडल है, रिवर्सल कैंडल है। लेकिन यहाँ पर हमेशा इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स अपेयर होती है। ये देखिए इंस्टीट्यूशनल कैंडल मैंने आपको पहले भी बताई हुई थी, लेकिन ये देखिए ये रियल बाइंग है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको असल में बताना भूल गया कि देखिए लेट सपोज़ अगर यहाँ पर एक रिवर्सल आती है और रिवर्सल इस ज़ोन को ब्रेक करती है, तो भी आपके पास ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। अगर यहाँ पर लेट सपोज़ एक डोजी कैंडल आती है तो डोजी कैंडल के बाद एक बड़ी कैंडल आती है। अगर लेट सपोज़ यहाँ पर एक आम सी कैंडल आती है और इसके थोड़ी सी ऊपर क्लोजिंग देती है, इस कैंडल का ब्रेकआउट देती है, तो आपने इंस्टीट्यूशनल कैंडल के लिए फिर यहाँ से रेडी होना है। लेकिन इस कैंडल के बाद इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स आती ही आती है। ये देखिए ये अभी मैं आपको बता दूँ, ये हमारा सेटअप बना हुआ है। मैं आपको कहता हूँ कि इसमें स्टॉप लॉस हिट होने का कोई चांस ही नहीं होता। ये देखिए ये हाँ यहाँ पर हाँ ये है बिल्कुल, बिल्कुल जी एग्जैक्टली, ये अभी करंट ग्राफ पे मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए ये हमारा रियल बाइंग जोन है। रियल बाइंग जोन के बाद एक रिवर्सल आ गई, रिवर्सल के बाद यहाँ तक इसने क्लोजिंग दे दी। इसके बाद इंस्टीट्यूशनल कैंडल आ गई, लेकिन एक छोटी आ गई, क्योंकि आज मार्केट में न्यूज़ है, छोटी तो खैर फिर भी आज मार्केट में न्यूज़ है तो इस वजह से मतलब मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल है। लेकिन ये देखिए एक बड़ी कैंडल आ गई और ये इस बड़ी कैंडल के बाद थोड़ी सी नीचे आ गई है स्टॉप लॉसेस के लिए, लेकिन अभी यहाँ से मार्केट ने ऊपर जाना है। अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा सेलिंग जोन का सेटअप है। ये सेलिंग जोन में भी यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल कैंडल आई है। मुझे इस कैंडल का नॉलेज था तो मैंने यहाँ से कुछ मेरे ख्याल में रात के टाइम मैंने यहाँ से एंट्री ली हुई थी, एंट्री मैंने ली रखी थी यहाँ पर। फिर न्यूज़ और उसके बाद ये स्पाइक्स, तो मैंने अपना टेक प्रॉफिट $588 का मैंने वो रख लिया अपने पास। अच्छा ये देखिए ये यहाँ पर हाँ ये चीज़ देखिए मैं आपको जो बता रहा हूँ, मतलब मैं आपको वो दिखा भी देता हूँ। अच्छा गाइज़ मेरे साथ चार्ज बहुत ज़्यादा कम है तो मैं आपको ये इंस्टीट्यूशनल कैंडल बता देता हूँ और फिर मैं बंद क्लोज़ कर, ये देखिए ये यहाँ पर एक रियल बाइंग जोन, रियल कैंडल्स, ये रिवर्सल और रिवर्सल का ब्रेकआउट ऊपर की, तो ये फिर इंस्टीट्यूशनल कैंडल यहाँ पर आई है। लेकिन अगर आप यहाँ से भी एंट्री कर लेते हैं तो मतलब आपको एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। अच्छा दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर पर्सनल सेशन आप लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दें। पर्सनल सेशन के चार्जेस 10 के हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि उसमें आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज मिलने वाला है। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।